हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बीए थर्ड ईयर की जो आपकी बुक है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर 2022 का क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जो आपकी ये बुक है ये आपकी है मेजर की बुक। 70 नंबर का आपका पेपर आता है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इस बुक का नाम है और बुक का कोड है हिस्ट ए 317। देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन ए पार्ट 1। इसमें आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं और आपको 8 क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। पहला है आयुर्वेद की परिभाषा लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आता है भारतीय संस्कृति से क्या अभिप्राय है। तीसरा शहरीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है सामाजिक असमानता से आप क्या समझते हैं। पांचवा महिला सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है। छठवां भारत में सती प्रथा का अंत कैसे किया गया था। सातवां संस्कृति और विरासत किसे कहते हैं। और आठवां भारतीय चित्रकला का वर्णन कीजिए। तो इन 8 प्रश्नों में से आपने कोई 5 प्रश्न करने हैं। आपकी ये जो बुक है उसमें जो है वो जो मटेरियल है वो थोड़ा कम प्रोवाइड किया गया है मेरे अकॉर्डिंग। मीन्स आपको थोड़ा गूगल से सर्च कर थोड़ा खुद भी जो है वो मैनेज करना पड़ता है इस बुक में। तो इस बुक में आप जो है जैसे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और अगर आप इसको मीन्स की पॉइंट्स में इसको आप करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे भारत में सती प्रथा का अंत कैसे किया गया था, इसमें जैसे आप 3 से 4 पॉइंट्स 2 नंबर के प्रश्न के लिए 4 पॉइंट्स और उनके एक्सप्लेनेशन इनफ होती है, तो उतनी ही अटेम्प्टेशन क्वेश्चन की होनी चाहिए। फिर आता है आपको जैसे आपके बाकी पेपर का हिस्ट्री का पेपर स्टाइल था वैसा ही है। 5 नंबर को कि 4 प्रश्न करने हैं और 6 प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख नदियों का वर्णन कीजिए। दूसरा है भारत में नए शहर कैसे अस्तित्व में आए, चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आधुनिक काल में भारतीय नारी की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, वर्णन कीजिए। चौथा है भारतीय संस्कृति पर संगीत एवं नृत्य का क्या प्रभाव पड़ा। पांचवा है उपनिवेशिक काल में बनी प्रमुख इमारतों का विश्लेषण कीजिए। और 6वां है भारतीय संस्कृति की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन क्वेश्चन को जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ इनकी एक लॉन्ग वीडियो भी बनाऊं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक को कवर करूं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपका एक कमेंट भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है। सेक्शन बी जैसे आपके पॉलिटिकल हिस्ट्री के पेपर्स में आता है 4 यूनिट्स में से हर एक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। पहला प्रश्न है भारत में प्रमुख साहित्यिक स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दूसरा है भारत में पाए जाने वाले प्रमुख औषधीय पेड़ पौधों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यूनिट 2 सेक्शन सी शहरीकरण से क्या अभिप्राय है। शहरीकरण से उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। अथवा में है भारत की विभिन्न संचार व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। थर्ड यूनिट भारत में लिंग असमानता पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। और अथवा में प्रश्न है भारत में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। मैंने आपको क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन बताई थी कि आप अपने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। इससे प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपको अटेम्प्टेशन बताई थी, बट मैं फिर से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन में परिचय लिखेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन है भारत में लिंग असमानता पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, तो सबसे पहले आप परिचय लिखेंगे कि लिंग असमानता भारत में क्यों पाई जाती है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। फिर आप बताएंगे अर्थ बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल कि लिंग असमानता क्या है और इसके क्या लिंग असमानता के बारे में बताएंगे कि क्या है और भारत के में प्राचीन में से ही लिंग असमानता क्यों पाई जाती है। फिर परिभाषा बताएंगे, 1-2 राइटर्स की आपने परिभाषा लिखनी है और यहाँ पर मैंने विशेषताएं बताई है, बट आप बताएंगे लिंग असमानता से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। ऐसे आप सेंटर में समस्याएं लिखेंगे और ऐसे एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन करेंगे और एक आधा आप टॉपिक और इंक्लूड कर सकते हैं। फिर इन लास्ट आप लिखेंगे निष्कर्ष कि अतः अंत में हम कह सकते हैं। इस तरह से आपका 10 नंबर के क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन होनी चाहिए।
इस तरह से आपने जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में। फिर आता है सेक्शन डी के बारे में मैं फिर से बता देती हूँ। यूनिट 3 भारत में लिंग असमानता पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। और दूसरा है भारत में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक महिलाओं की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आता है तो जो है आपकी अटेम्प्टेशन भी उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देती है आपके पेपर को। फिर आता है यूनिट 4 भारत की सांस्कृतिक विरासत की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। और अथवा में है भारत के प्रमुख मेलों एवं त्योहारों पर प्रकाश डालिए। जैसे दीपावली आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, नववर्ष से शुरू करेंगे और उस तरह से ही नववर्ष, फिर उसके बाद जो है लोहड़ी का त्यौहार आता है। इस तरह से आप पूरे त्योहारों का वर्णन करेंगे और इसमें आप विशेषताएं भी इंक्लूड कर सकते हैं और इनका ऐतिहासिक महत्व भी है जो है वो साथ साथ में बता सकते हैं। अटेम्प्टेशन मैंने आपको बताया, अगर आप उस तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो आपके नंबर जो है वो इन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका BA फाइनल ईयर इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर हिस्ट्री 317 का क्वेश्चन पेपर 2022 का। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एक कमेंट करके, एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।